मेरा नाम माधुरी है। मेरी उम्र 37 साल है। मेरा शरीर भरा हुआ है और लोग अक्सर मेरी तारीफ करते हैं। मैं अपने 18 साल के बेटे रॉबी के साथ नोएडा के सेक्टर 26 में रहती हूँ। मेरे पास एक छोटी सी फल सब्जी की दुकान है जिसके ऊपर हमारा घर बना हुआ है। मेरा पति, खैर उसने मुझे एक दिन दूसरी राह चुन ली और चला गया। अब ये छोटी सी दुकान और मेरा मेहनती बेटा ही मेरा सहारा है। हमारा घर और दुकान शहर से थोड़ा दूर है, लेकिन मेहनत से सब चलता है। मैं गांव-गांव जाकर सामान बेचती हूँ और दुकान भी अच्छी चलती है। रॉबी 11वीं कक्षा में पढ़ता है। बहुत समझदार लड़का है। हिसाब किताब में तेज है। मिनटों में सारा जोड़ घटाना कर देता है। काम में भी मेरा हाथ बंटाता है। उसका दोस्त विजय अक्सर हमारे घर आता है। दोनों एक ही स्कूल, एक ही कक्षा में हैं। ये बात 2 महीने पुरानी है। बारिश का मौसम था। मैं दुकान बंद करके ऊपर जा रही थी। तभी मेरी नजर बाथरूम की ओर पड़ी। विजय वहां खड़ा था, मेरे कुछ निजी कपड़ों को हाथ में लिए हुए। वो उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसका चेहरा लाल था और वो अपने आप में खोया हुआ लग रहा था। उसे देखकर मेरे मन में एक अजीब सी हलचल हुई। मेरे हाथ अपने आप मेरे शरीर की ओर बढ़े और मैं खुद को रोक न सकी। मैं उस पल में इतनी खो गई थी कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि रॉबी कहीं आस-पास हो सकता है। मैंने अपने मन को थोड़ा संभाला और कुछ देर बाद सब शांत हो गया। विजय भी वहां से निकलकर रॉबी के पास चला गया। दोनों आपस में बात करने लगे। मैंने खुद को संभाला और उनके लिए पास्ता बनाकर ले गई। विजय मुझे कुछ अजीब नजरों से देख रहा था, ऐसी नजरें जो मन में कई सवाल छोड़ जाती हैं। मैंने रॉबी से कहा, पढ़ते भी हो या बस घूमते रहते हो? विजय ने तपाक से जवाब दिया, नहीं आंटी, स्कूल का काम खत्म करके ही टहलते हैं। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी जिंदगी है, जैसे जीना चाहो वैसे जियो। बस अभी मेहनत कर लो तो आगे चलकर अच्छी राह मिलेगी। विजय ने शरारती अंदाज में कहा, आंटी मैं तो बड़ा होकर कपड़ों का बिजनेस करूंगा, खासकर लेडीज के लिए कुछ खास चीजों का। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा इसके लिए भी दिमाग चाहिए बेटा। चलो बताओ तो मेरे कपड़ों का नाप क्या होगा? वह हंसा और बोला, आंटी बता दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मैंने बात टालते हुए कहा, बस बहुत हो गई शरारत, रात होने वाली है, घर नहीं जाओगी क्या? रॉबी ने कहा, मम्मी विजय आज यहीं रुकेगा, स्कूल में 2 दिन की छुट्टी है। मैंने रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। मटर पनीर और तंदूरी रोटी बनाई। हम तीनों ने साथ खाना खाया। खाने के बाद विजय और रॉबी कमरे में चले गए। जाते जाते विजय का हाथ गलती से मेरे पीछे छू गया। उसने सॉरी कहा और आगे बढ़ ही गया। मुझे कुछ अजीब लगा, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। खाना बनाने के बाद मैं नहाने चली गई। नहाते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने ज्यादा सोचा नहीं, नहाकर बाहर आई। बाथरूम का दरवाजा खोलते ही देखा कि रॉबी और विजय बाहर खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने जल्दी से अपनी लंबी टी-शर्ट पहनी और अपने कमरे में चली गई। मेरे घर में दरवाजे नहीं हैं, बस लकड़ी के स्लाइडिंग पैनल हैं जिनमें ताला नहीं लगता। मैं बिस्तर पर लेट गई और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। रात करीब 1 बजे मुझे अपने शरीर पर कुछ महसूस हुआ। आंखें हल्की खोलकर देखा तो विजय मेरे पास था। वो मेरे करीब था, मेरे शरीर को छू रहा था, जैसे कोई सपना देख रहा हो। मैंने करवट बदल ली, आंखें बंद रखी। विजय रॉबी को बुलाने लगा, आजा, आज मौका है। रॉबी ने मना किया, नहीं मम्मी सो रही हैं, वो दिन भर काम करके थक जाती हैं, उन्हें सोने दो। विजय ने उसे ताने मारे,
साथ देना है तो दे, वरना अपने कमरे में जा। रॉबी ने स्लाइडिंग डोर बंद कर दिया, पर थोड़ा सा खुला छोड़ को गे दिया। विजय को लगा वो चला गया। मैंने फिर करवट बदली और मेरी टी शर्ट थोड़ी ऊपर सरक गई। इसके आगे क्या क्या हुआ, कैसे दोनों लड़कों ने मिलकर एक साथ किए, इसको सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसका अगला पार्ट जल्द ही आपको मिल सके। धन्यवाद।